हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो भैया हम हमारे अकाउंट्स के दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड चेंज इन पीएसआर। अब उस चेंज इन पीएसआर में मैंने आपको गुडविल के क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। आज हम अकाउंट्स की पार्टनरशिप का जो सबसे इंटीग्रल चैप्टर है विच इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके क्वेश्चन भाई कसम से बहुत ज्यादा आए थे। हर स्लॉट में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो देखने को मिले ही थे। मतलब ये एक रफ फिगर है, बॉल पार्क फिगर है। ठीक है जी, लेकिन 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 ऑन एवरेज इतना तो देखने को मिला ही था। कईयों में कम होगा, कईयों में इससे ज्यादा भी होगा। अच्छा, इसकी सबसे खास बात क्या, अगर हम चेंज इन पीएसआर कर चुके हैं ना, तो इसका मतलब है कि हमारे कंसेप्ट जो है वो इस चैप्टर को लेकर या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को लेकर स्ट्रांग है। तो इस चैप्टर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट नॉनदलेस हमें क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लेकिन 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 जिस बच्चे ने अभी तक भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, जिसका नाम है अकाउंट्स एंड इको की महफिल, तो मेरे भाई आप लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो मैंने आप लोगों को बोला था कि बोर्ड्स में तो मैं आप लोगों के साथ हूं ही, टीयूईटी में तो उससे भी ज्यादा साथ हूं। और ये साथ मैं निभा रहा हूं, साथ निभाना साथिया गोपी बहू, भैया तुम लोग भी आ जाओ। ठीक है, मैंने तो भाई वादा पूरा कर रहा हूं मैं अपना, आप लोग नहीं कर रहे हो। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप लोग जो है डोमेन्स में थोड़ा सा लाइट हो चुके हो, थोड़े से केयर फ्री हो चुके हो। मैंने खुद ही बोला था आपको कि यार वर्बल पे या जीटी पे ज्यादा फोकस करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि एकदम ही आप लाइट हो जाओगे, केयर फ्री हो जाओगे डोमेन्स को लेकर। या थोड़ा थोड़ा जितने मैं करवा रहा हूं, एटलीस्ट ये आधे घंटे की वीडियो तो देख लो, साथ में क्वेश्चंस कर लो, कमेंट में लिख तो लो कि भैया मेरे इतने ठीक थे, भैया मेरे इतने ठीक थे एक्सेट्रा, सो दैट आई कैन एनालाइज कि भाई बच्चों का किस पॉइंट ऑफ व्यू में जो है, किस डायरेक्शन में जो है उसकी तैयारी जा रही है। चलो अब हम करते हैं हमारा स्टार्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, भैया पॉज करो, आपको पता है, यू नो द ड्रिल। आपको आपने पॉज करना है, अपना आंसर करना है, देन मेरा चेक करना है, देन देखते हैं मैच होता है कि नहीं होता, या आपका गलत होगा या मेरा गलत होगा, जरूरी नहीं आपका गलत हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पे। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो उनकी रेशियो थी 3:2। उन्होंने जी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, जेड ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल। The goodwill of the firm was valued at 6 lakh. The amount of premium brought by Z would be, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जब अगर हमें वो गुडविल दे दिया, अगर गुडविल नहीं देता तो फिर ये हिडन गुडविल बन जाता, फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता। जब उसने हमें गुडविल दे ही दिया 6 लाख, ठीक है, तो इनटू उसका शेयर कर देंगे विच इज 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपए। दैट मीन्स वो कितना पैसा लेकर आया होगा एज अ प्रीमियम, 1,20,000 रुपीज। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आ रखा है, ये सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अगले पे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। जब भी हम एडमिशन करते हैं न्यू पार्टनर का, तो जो जनरल रिजर्व बुक्स में बैलेंस शीट में आ रहा होता है, वो हम ऑल पार्टनर्स में डालते हैं, न्यू पार्टनर्स में डालते हैं, गेनिंग में डालते हैं या ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हम किस में डालते हैं? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड बैलेंस शीट की कोई भी चीज न्यू पार्टनर को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, भले ही रिजर्व हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो। At the time of admission of a partner, if goodwill exists in the books of the account, गुडविल आ रही है बुक्स में, इट विल बी रिटर्न ऑफ अमंग, अगेन वही बात है, किसके कैपिटल के थ्रू राइट ऑफ होगी और किस रेशियो में। अब ऑप्शन में रेशियो भी वो आपसे पूछ रहा है, ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑल द पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, न्यू पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो एंड ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। तो आंसर क्या हो गया आपका? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है, अगेन बुक्स में आने वाली, पुरानी बुक्स में आने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी पुरानी रेशियो में पुराने पार्टनर्स के बीच ही उनका हिसाब होगा। मूविंग ऑन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनमें से ये जो चीजें हैं इनका इफेक्ट क्या होने वाला है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आ रहा था 80,000, लेकिन क्लेम आ गया 90,000 का। हमें अच्छे से पता है जब भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि हमारा जो एक्सेस क्लेम है,
ठीक है जी, क्या क्लेम है, एक्सेस क्लेम है, वो हम रीवैल्यूएशन के डेबिट में डाल लेंगे, मतलब वहां से ले लेंगे। तो 90,000 क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन, 80,000 डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, 10,000 डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन एंड 10,000 क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन। आंसर हो गया 10,000 डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतना लॉस, एक्चुअल में हो गया इतना लॉस, तो जो एक्सेस लॉस हो गया वो हम हमारे रीवैल्यूएशन से ले लेंगे, विच इज डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो बच्चा एंटिसिपेट नहीं करके जाता है कि सर ये अकाउंट्स में भी पूछ सकता है, आपके सामने देख लो प्रीवियस ईयर है, ये पूछता है, ये 100% पूछता है, और बच्चे इसी में उलझते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट वैसे तो स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस के थ्रू वो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी सेक्रीफाइस, देखो अगेन हमने बोला, मैंने आपको उस दिन एक ट्रिक बताई थी मैच द फॉलोइंग की, कुछ भी नहीं है वो ट्रिक, आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ध्यान से देखो, A1 A4 A2 A1 दो में आ रहा है, कोई एक डिस्टिंक्ट देख लो जिसमें कोई भी मैच ना हो रहा हो, 3 1 4 4 4 2 3 3 2 3 1 2, तो मतलब कोई भी डिस्टिंक्ट यहाँ पर नहीं है, कोई भी डिस्टिंक्ट यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स हम पहले ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम क्या है यहाँ पर, अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी कैसे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलती है ओल्ड माइनस न्यू करके, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है जी, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में, मेरे को आगे पढ़ना भी नहीं है, मेरे को आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैच द फॉलोइंग में ये ट्रिक्स याद रखना। जब मेरा पहला ही मैच हो गया और वो एकदम डिस्टिंक्ट है, वो किसी में नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस। ठीक है, तो ये आपको जो है ट्रिक्स, बच्चे बोलते हैं सर अकाउंट्स में ट्रिक बताओ ट्रिक बताओ ट्रिक बताओ, भाई ये ट्रिक ऐसा कोई आपका जीटी या फिर कोई ये वो नहीं है आपका लॉजिकल रीजनिंग या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें पहले से ट्रिक्स डिफाइंड होती, ये हमें क्वेश्चंस के थ्रू पता चलती है। तो इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि भाई ये जो है थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस, ये वीडियोस देखो सो दैट आपको ट्रिक्स पता चल सके। ठीक है, आ जाओ। रीटा एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड मीना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। Meena acquired her share equally from Rita and Seema. Meena brought 2 lakh as capital and 1 lakh for premium for goodwill in cash. At the time of admission, general reserve amounting to rupees 50,000 and profit and loss account amounting to rupees 90,000 appeared on the liability side of the balance sheet. On the basis of the above, answer the following questions. तो case study based question है, ध्यान से देखेंगे। After Meena's admission, new profit sharing ratio of Rita, Seema and Meena will be। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है मीना के एडमिशन के बाद जो न्यू पीएसआर होगा, देखो उसने हमें क्या बोला, मीना एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम रीटा एंड सीमा, तो इसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई, 1:1। ठीक है, अगेन हमें ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा पहला निकालते हैं, चलो हम सबसे पहले निकालते हैं रीटा का। ठीक है, रीटा का न्यू शेयर, रीटा का न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, जो भी उसका ओल्ड शेयर था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, उसका ओल्ड शेयर था 3/5 और उसका सेक्रीफाइसिंग कितना हो गया, अगर आपने मीना को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए तो उसका आधा रीटा ने दिया, विच इज 1/8। ठीक है, तो 8 3 जा 24 - 5 19/40, 19/40। अब 19 एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स ये कहीं शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हम पूरा काट कूट के हम किसी शॉर्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर सके, तो 19 हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है। क्या इसका टोटल 40 बन रहा है, ये देखो 10 20 30 एंड 40, तो आंसर हो गया सी पार्ट। मैंने आगे देखा भी नहीं, आगे देखने की जरूरत भी नहीं, अगर आपको यकीन नहीं होता लो मैं सीमा का भी निकाल देता हूं, जो बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, 2/5 माइनस उसका भी 1/8 हो गया, तो 8 2 जा 16 माइनस 5 11/40 आ गया, और उसका तो वैसे भी 1/4 था, इंटू 10 इंटू 10 10/40 हो जाएगा, तो 19:11:10। ठीक है, तो ये टेक्निक्स देखो यार, लास्ट ईयर बच्चों को ना प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, इवन तो कोई इतना कम टाइम नहीं मिला था उन्हें, बट स्टिल क्या होता है ना कि जो बच्चे प्रैक्टिकल को इतना ज्यादा डिटेल में करके करते हैं, ठीक है, जब उधर सॉल्व कर रहे होंगे पूरा तीनों की निकालेंगे, तो ऑब्वियसली वहां फिर टाइम लगेगा। अब आपके पास 60 मिनट, आपके पास 50 क्वेश्चन टू रीड, 40 क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप एक एक क्वेश्चन पे 2-2 मिनट भी लगाओगे, तो 80 मिनट तो वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर देखो दो दो चीजें होती हैं, एक थ्योरी क्वेश्चन सेव्स योर एस, ठीक है, सॉरी फॉर माय वर्ड बट थ्योरी क्वेश्चन सेव्स योर एस, ठीक है, एट दैट टाइम, और सेकंड इज ये टेक्निक्स, ये टेक्निक्स, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, चलो आ जाओ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन
It is the journal entry for distribution of general reserve at the time of admission of मीना will be. तो जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, जनरल रिजर्व कितने का था? जनरल रिजर्व आ रहा था आपकी बुक्स में 50,000, जो बटेगा 3:2 में। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू रीटा टू सीमा, ये एंट्री किस में दे रखी है? जनरल रिजर्व डेबिट टू रीटा। अच्छा, हम मेरे को अमाउंट जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जनरल रिजर्व डेबिट जो है सिर्फ एक ही में हो रहा है और किसी में हो ही नहीं रहा। तो ये चीजें भी आपको जो है थोड़ी सी समझ के रखनी पड़ेंगी। चारों क्वेश्चन यहाँ पर एंट्री लिखने बैठ रहे हो, नहीं इतना दिमाग लगाना ही नहीं। जब जनरल रिजर्व एक में ही डेबिट हो रहा है तो क्या इतना लोड लेना। और पूरे क्वेश्चन में उसने कहीं पर बोला कि जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, पहले देख लो। एट द टाइम अपीयर्ड ऑन द लायबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट, कहीं नहीं बोल रहा पूरे क्वेश्चन में कि भाई जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ठीक है, तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट ही होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गुडविल ब्रॉट इन बाय मीना विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसने क्या दी थी? इक्वल। तो 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो। ठीक है जी, तो ये आपकी टेक्निक होती है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज क्रेडिटेड टू। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इजी तो है सर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट सर रिवैल्यूएशन में जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। बाबा आपने समझा नहीं ध्यान से, ये देखो, इधर देखो। डिक्रीज इन एसेट की आपकी एंट्री क्या होती है? रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट, टू एसेट। ठीक है जी, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एसेट। अब यहां पर ध्यान से देखो, उसने क्या बोला? क्रेडिटेड वर्ड जोड़ दिया रे। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने गलत करा था लिटरली, क्योंकि एक प्रेशर रहता है, टाइम चल रहा, घड़ी चल रही होती है, टिक 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 टिक। ठीक है, तो दिल की धड़कन उसके साथ एकदम सिंक्रोनाइज हो रही होती है, टिक 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 टिक। तो बच्चा क्या होता है, प्रेशर में ना ये चीजें पढ़ता नहीं है, और फिर उसको एक याद आता है कि यार मैंने तो 150 क्वेश्चन करे थे, सब में रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन था। तो भैया रिवैल्यूएशन, लेकिन यहां पर क्रेडिटेड बोल रहा है, तो क्रेडिटेड हमेशा एसेट अकाउंट में होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिटेड हमेशा एसेट, देखो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंट्री में। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट। ये बातें ध्यान रखना। ठीक है जी। अब अच्छा, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है, ठीक है जी, तो आप लोग जल्दी से अकाउंट्स एंड इको की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ना, कि महफिल वाला। ठीक है भाई, तभी तो यार और इंटरेक्शन होगा यार, आप लोगों के क्वेरी सॉल्व होंगे। कोई बच्चे, आज ही मैं बात कर रहा था उनसे, तो कोई बच्चे कह रहे हैं सर जीटी पे कैसे करें। ठीक है सर, सर पीवाईक्यू सही है क्या? इतने काफी होंगे जितने आप करा रहे हो सर? कौन सी बुक लें, कौन सी नहीं लें? ये सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। फिर बच्चों ना जैसे ही टाइम पीरियड देखते हैं ना कि यार ड्यूरेशन इतनी ज्यादा है वीडियो की, वो पहले स्किप करना स्टार्ट कर देते, तो बीच में कोई इंपॉर्टेंट बात ना मिस हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ वो चैनल ज्वाइन करो। उसके अलावा भी अगर आपको एकदम मतलब पर्सनल सपोर्ट चाहिए कि सर नहीं मेरे को तो मतलब आप ही चाहिए हो, मतलब वैसे सेंस में कि सर मेरे को एकदम आपका पर्सनल टाइम चाहिए सर, मैं चाहता हूं कि आपकी मेंटरशिप और आपकी ग्रूमिंग से मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, तो उसके लिए भैया एडू कैप्टन का जो है एवेंजर्स बैच जो है अभी लाइव है। ठीक है जी, विच इज अबाउट टू क्लोज। तो मेक श्योर कि भैया जल्दी से इसका फायदा उठा लीजिए, अदरवाइज जो है फिर भाई देर हो जाएगी। ठीक है, फिर देर हो जाएगी। और हिंदी का मुहावरा है ना, देर आए बट दुरुस्त आए, वो यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि फिर बैच क्लोज हो जाएगा। हम लिमिटेड ही लेते हैं हर साल। ठीक है, और 3 वेराइटी में आपके बैचेस हैं, एसेंशियल, गोल्ड, प्लेटिनम, जिसके प्राइसेस आपके 999, 24,999, 3499 आपको मिल जाते हैं। अच्छा, फीचर्स आपकी स्क्रीन पे हैं ही हैं सारे। अच्छा, एक बैच जो इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एसेंशियल्स, क्योंकि वो बेसिक चीज है, उसके बिना तो आप सीयूईटी में बैठ ही नहीं, सोचना भी मत। जैसे कि मॉक्स, बिना मॉक्स अटेम्प्ट करे सोचना भी मत। अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ तो भाई बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कंप्यूटर बेस पे कैसे करना है, शीट्स मिलेंगी सॉल्व करने के लिए क्या, ये वो एक्सेट्रा। ठीक है, और मॉक्स की वैरायटी आप देख ही सकते हैं, एडू कैप्टन आपको कितनी सारी दे रहा है। डोमेन के टॉपिक वाइज अलग है, फुल लेंथ अलग है, उसके अलावा वर्बल के अलग है, जीटी के अलग है, उसके अलावा आईपी मैट, उसके बाद नारसी मुंजी, क्राइस, जिप मैट, जितने भी लेवल पे आप अपने वो दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, सबके मॉक्स आपको मिलेंगे। साथ में इसमें ई बुक्स एंड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाते हैं आपको। उसके अलावा मेंटरशिप मिल जाती है फैकल्टीज की, जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छे एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ आपके सामने आ रखे हैं। इंग्लिश और वर्बल जो कि बेसिक है, किसी भी कॉम्बिनेशन में लैंग्वेज तो मांगते ही हैं। अच्छा, कोई बच्चा कहता है सर मेरे को मैथ्स और जीटी भी दो इसके साथ। ठीक है, तो अवेंजर्स गोल्ड इज फॉर यू।
ठीक है, जिसमें मैथ्स और जीटी जुड़ जाता है एसेंशियल्स वाले सारे कॉम्बिनेशन में। प्लस कोई बच्चा कहता है सर मेरे को डोमेन भी दे दो, तो डोमेन के लिए फिर आपके पास प्लेटिनम है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस है बाबा, इतना कोई महंगा नहीं है, इट इज पॉकेट फ्रेंडली प्राइस। ठीक है, तो वो इट विल नॉट हर्ट योर पॉकेट, इट विल नॉट पिंच अ होल इन योर पॉकेट। ठीक है, और उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर से, एडुकैप्टन की कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाननी है, प्लस पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उस पे प्रेफरेबल करना कि कॉल मत करना, फिर आप बोलते हो कि सर कॉल उठाते नहीं है, बाबा इतने सारे होते हैं, और प्लस वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर टेक्स्ट कीजिए, उस पर रिप्लाई आएगा आप लोगों को, एंड इफ द नीड अराइजेस आपको सामने से टीम कॉन्टैक्ट करेगी। ठीक है, चलो तो बैक टू आवर क्वेश्चंस, अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। अब सब देखो सीक्वेंस वाला जो है इसमें क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस वेयर न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जहां पर न्यू पार्टनर को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आनी है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, प्रेपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन। अच्छा देखो सी डी डी बी, ठीक है जी, तो मतलब ऐसा कोई डिस्टिंक्ट नहीं है, दो कॉमन है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम करेक्ट सीक्वेंस देखें न्यू पार्टनर का, तो क्या होता है, determination of revaluation, preparation of revaluation, calculation of capital balance of old partners। ठीक है, इसमें क्या है, calculation of capital to be brought in by new partner, presentation of treatment of goodwill, determination of revaluation, preparation of revaluation, and आपका हो जाता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, चलो आज तो किससे स्टार्ट होना चाहिए, ये स्टार्ट होना चाहिए हमारा किससे, डिटर नहीं, प्रीपेयर रिवैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अगर वो कैलकुलेट बोल रहे हैं यहाँ पर, दैट मींस ये कैपिटल एडजस्टमेंट है, दैट मींस ई लास्ट में होना चाहिए। ई अगर लास्ट में है तो फिर वो ए के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है जी, तो क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल निकल के आ रही है ए से, ए और ई तीन कॉम्बिनेशन में आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो जाएगा, उसके बाद रिवैल्यूएशन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा। भाई अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को भी 2 मिनट लग गए भाई सोचने में, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, तो डी, उसके बाद बी सी, डी बी सी ए ई है कहीं पर, डी बी सी ए ई, डी बी सी ई ए है, ए ई डी सी बी ए ई है, डी सी बी ए ई भी नहीं सेंस बन रहा कुछ। उसके अलावा सी बी डी, ऑप्शंस काफी इसने वियर्ड दिए हुए हैं यहाँ पर ना। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर हम बी से स्टार्ट करें, बी, सी, फिर डी, फिर ए, फिर ई, बी सी डी ए ई, ये लो मिल गया, बी सी डी ए ई। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ तो ये लिखा है, नीचे ये टिक कर रहे हो, देखो यहाँ पर पहले अगर मैं गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, पहले प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, तो इसमें क्या होगा 1, फिर उसके बाद 2 होना चाहिए, फिर 3, मतलब डी बी सी होना चाहिए। डी बी सी मुझे इसमें मिल तो रहा है, लेकिन इसके साथ फिर ई ए मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ई ए मिल रहा है। अच्छा ई ए की कुछ सेंस नहीं बन रही है, क्योंकि पहले कैपिटल बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकलेंगे विच इज एडजस्टेड कैपिटल, तब जाके तो न्यू कैपिटल निकलेगी उसकी। ठीक है, उल्टा तो हो नहीं सकता उससे फिर वो निकले, समझ गए बात, क्योंकि यहां पर वो कैलकुलेशन बोल रहा है, कैपिटल गिवन नहीं है, कैलकुलेशन बोल रहा है, दैट मींस ये वो वाला केस है एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट का, केस नंबर 1। ठीक है, ये केस नंबर 1 है, तो इसीलिए वो ए ई ही बन सकता है। तो अब इसमें मुझे ए ही नहीं मिल रहा, वरना ये परफेक्ट आंसर हो जाता। फिर मैं दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने गया, ठीक है, उसमें मैंने देखा कि यार यहाँ पर देखो सी से स्टार्ट कर रहा है, गेन तो पहले निकल नहीं सकता, पहले तो रिवैल्यूएशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर डी, प्रेजेंटेशन ऑफ डी में फिर गेन निकाल रहा, फिर रिवैल्यूएशन, तो इनकी कोई सेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ी सी टेक्निक्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कि भैया सी जो है वो हमेशा बी के बाद होगा, ये सारी चीजें आप लॉजिकल रीजनिंग में सीखते हो ना। ठीक है, तो जैसे बी हमेशा पहले आएगा फिर सी आएगा, बी हमेशा पहले आएगा सी आएगा, बी सी जो है आपके दो ऑप्शन में बन रहा है, एक इसमें बन रहा है एक इसमें बन रहा है, तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। समझ गए बात, नहीं समझ गए, तो ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगी। अच्छा किसी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, मैंने सारी बुक छांट के देख ली भाई, किसी भी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। अगले पे आ जाओ। Amrita and Kalyani are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to expand the business by admitting Suraj as new partner for 1/4 share. Suraj's share of goodwill is valued at 90,000, for which, sorry, for which
ही कंपनसेटेड अमृता एंड कल्याणी इन द रेशियो 1:4। अच्छा, हमें अच्छे से पता है जो गुडविल होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हमेशा जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। किस में बढ़ता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। ठीक है जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, तो अगर वो कह रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 1:4 में बढ़ा, तो यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई आपकी 1:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गई आपकी? 1:4। मशीनरी 25 लाख, बुक वैल्यू 27 लाख। अच्छा, अगेन दिस इज केस स्टडी। गुडविल ब्रॉट बाय सूरज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 1:4। ठीक है जी, 1:4 उसने सीधा दिया हुआ है। तो अमृता का कितना हो जाएगा? और उसका 90,000 डिवाइड बाय 5, ये होता है आपका 18,000। ठीक है, तो 18 वन जा 18 एंड 18 फोर जा 72। सिंपल आंसर, सिंपल आंसर। जब उसने सीधा दे दिया तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं है। अगर वो अगला क्वेश्चन सेम केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है, देखो 41 टू 45 एंड 46 टू 50, ये नॉर्मली केस स्टडीज आए थे लास्ट ईयर। ठीक है, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि लास्ट में ही डालेगा, और हर स्लॉट में आए थे। अमृता एंड कल्याणी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एक्सपैंड द बिजनेस बाय एडमिटिंग सूरज एज न्यू पार्टनर। अच्छा, ये तो सेम क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा हूं मैं? क्वेश्चन क्या है? शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अमृता एंड कल्याणी इज। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो हुआ है, देखो मशीनरी में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, लैंड में 40 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंप्यूटर्स में 25,000 का लॉस हुआ। नहीं, ढाई से वो हो रहा है, सॉरी 2 लाख का लॉस हुआ। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5 था, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 2 है। ठीक है, तो मतलब रिवैल्यूएशन की सिर्फ ये 3 चीजें। ठीक है, वो नहीं होगा रिवैल्यूएशन में। अगर क्लेम ज्यादा है तभी जाएगा, लेकिन क्लेम यहां पर कम है, तो इसका मतलब है 2 लाख से 2 लाख कट गया, 40 लाख का जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कौन सी रेशियो में होता है? 3:2। तो डिवाइड बाय 5, 8 लाख, 24 एंड 16, 24 लाख एंड 16 लाख इज योर आंसर। 24 लाख एंड 16 लाख इज योर आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है जी, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है केस स्टडी बेस। अगला अगेन सेम केस स्टडी। व्हाट इज अमृता शेयर इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड? फंड 5 लाख का था, क्लेम 2 लाख का उसमें से निकल गया, तो बचा कितना? 3 लाख रुपए। ये 3 लाख ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अमृता का शेयर कितना हो गया? 3/5 इंटू 3 लाख, तो 60,000 इंटू 3, 1,80,000 रुपए अमृता का शेयर आ गया। ना न्यू रेशियो, ना गेनिंग शेयर, ना सेक्रीफाइसिंग शेयर, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अमृता एंड कल्याणी, वही सेम क्वेश्चन। What will be the journal entry will be passed for goodwill appearing in the books? Goodwill appeared in the books at 60,000। गुडविल कितने की आ रही थी बुक्स में? 60,000। और गुडविल जब भी बुक्स में आ रही हो तो गुडविल को हम क्रेडिट करते हैं। देखो गुडविल क्रेडिट जो है 2 ऑप्शन में दे रखी है, एक 2 में, एक 3 में। ठीक है जी, दोनों में अमाउंट गुडविल की 60 ही दे रखी है, जो कि एक्चुअली है और होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है हमारा अभी तक आंसर सॉर्ट नहीं हुआ, वरना नॉर्मली हो जाता है। उसके बाद ये जो गुडविल है, राइट ऑफ हमेशा ओल्ड रेशियो में होती है, तो ओल्ड रेशियो यही चल रही है 3:2। ये तो 1:4 वाली रेशियो है, तो ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हो गया आपका सेकंड पार्ट। आंसर हो गया। पूरी एंट्री मत करने बैठना, पूरी अमाउंट मत निकालने बैठना, एविडेंट हो जाता है, आपको क्लियरली दिख रहा है। 3:2 में अमृता का शेयर ज्यादा आना चाहिए, कल्याणी का कम, और इसी में हो रहा है, इसमें तो हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो बात की नहीं? ये छोटी छोटी टेक्निक्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो बच्चे ये वीडियो नहीं देख रहे दे विल रिग्रेट इट, आई एम टेलिंग यू लिटरली। और अगर आप इस वीडियो पे हैं, आप लोगों का भला होने वाला है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ, बट ये टेक्निक्स मैं खुद जब आपके सामने ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं पहले से प्रिपेयर करके आया। क्वेश्चन करते वक्त ही जब ये टेक्निक्स बना रहा हूँ, तो मेरे को आइडेंटिफाई होता है कि यार कितना ईजिली हो गया। अगर बच्चा इसको पूरा सॉल्व करने जाएगा, कम से कम भी तो 1 मिनट लगेगा, पूरी एंट्री लिखने जाएगा, 60,000 को बांटेगा एक्सेट्रा। उसके बाद सेम केस स्टडी पे एक और क्वेश्चन। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड। न्यू पार्टनर कब एडमिट हो सकता है? केस स्टडी का कोई लेना देना नहीं, थ्योरी क्वेश्चन है। इफ ऑल द एक्जिस्टिंग पार्टनर एग्री, इफ मेजॉरिटी एग्री, इफ एनी ऑफ द एक्जिस्टिंग बाय 4/5। तो आंसर हो गया ऑल, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा। तो इफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये रूल होता है प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं कर लेंगे, कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन? डेटर्स दे दिए 1 लाख, प्रोविजन दे दिया 15,000, प्रोविजन इज टू मेंटेन एट द रेट 10%। प्रोविजन हमें 10% पे बनाना है, तो 1 लाख में से 15,000 और 10%। अच्छा, ये 10% हमेशा ग्रॉस पे बनता है। किस पे बनता है? ग्रॉस। तो न्यू प्रोविजन कितना आ गया? न्यू प्रोविजन आ गया आपका 10,000। ओल्ड प्रोविजन कितना है? ओल्ड प्रोविजन है आपका 15,000। और जब भी ओल्ड ज्यादा हो न्यू प्रोविजन से,
तो क्रेडिट में जाता है रीवैल्यूएशन। दैट मीन्स हमें प्रोविजन कम करना है। प्रोविजन इज द नेचर ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम करना मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन 5000, क्रेडिटेड द रीवैल्यूएशन बाय, क्रेडिट द रीवैल्यूएशन बाय 5000। ठीक है, या अच्छा देखो यहाँ पर गलती होगी मेरे से, गलती होगी आपके सामने, मैंने ना ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने सीधा बी पार्ट पे आ गया। ठीक है, डेबिट द प्रोविजन, अच्छा एंट्री क्या होगी इसकी, इसकी एंट्री क्या होती है, प्रोविजन डेबिट टू रीवैल्यूएशन 5000, 5000। ठीक है, 5000, 5000। अब डेबिट द प्रोविजन 5000, क्रेडिट द रिवैल्यूएशन, दोनों ठीक हुए ना। ये चीज मैं आपको बोलता हूँ, ये चीज मैं आपको बोलता हूँ। अब मैंने तो अपनी गलती जल्दी से आइडेंटिफाई कर ली क्योंकि मेरी नजर पड़ गई यहाँ पर, लेकिन मैं हर बारी बच्चों को ये बोलता हूँ कि भाई देख के थोड़ा, ठीक है। मेरे यहाँ अगेन क्या होता है ना कि भाई कई बारी आप एकदम फ्लो फ्लो में, तेजी तेजी में, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस जब आपका बूस्ट होता है ना, देखो बीइंग अ टीचर भी गलती हो रही है। मैं बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ। बच्चे सोचते हैं ना कि यार आप टीचर हो, आप कैसे गलत कर सकते हो, ये वो एक्सेट्रा। भाई मैं चाहे तो कटवा भी सकता था एडिट करके, लेकिन नहीं कटवा रहा, सो दैट आप लोगों को पता चले भाई, होता है, इट इज नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये गलती भी आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि आपको पता चलेगा हाँ भाई यार इससे एक चीज पर समझ आई कि हमें सीधा अपना सिर्फ आंसर नहीं देखना, हमें सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, जो कि एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू, बैड डेट रिकवर्ड रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन, सॉरी डेबिट रिवैल्यूएशन, क्रेडिट रिवैल्यूएशन, कंटिजेंसी रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो बैड डेट रिकवर्ड किधर जाता है, क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन। ए का टू, ए का टू जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ए का टू सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसमें बी का फिर वो हो जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एंड कंटिजेंसी रिजर्व, ये हो गया। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगेन सारा मैंने नहीं पढ़ा, सीधा एक से पता चल गया, ए का टू और किसी में आ ही नहीं रहा था। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। C is admitted as a new partner. A surrenders 1/4 of his share and B surrenders half of his share in favor of C. Calculate C's share. तो हमें अच्छे से पता है जब भी ऑफ हो, ये सारा मैंने जो है आप लोगों के लिए जो YouTube पे बोर्ड के टाइम पे पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर रखी थी, ये सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो A surrenders 1/4 of his share and B surrenders 1/2 of his share in favor of C. Calculate C's share. तो C का अगर हमें शेयर निकालना है, तो सबसे पहले तो A का सेक्रीफाइस प्लस B का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस। ए का सेक्रीफाइस कैसे हो जाएगा, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 इंटू ए का शेयर कितना था 4/5 प्लस बी सरेंडर्स हाफ ऑफ हिज शेयर 1/2 इंटू 1/5। ठीक है, ये हो गया 4/20, मैंने काटा नहीं इसको, और ये हो गया आपका 1/10। तो 4 + 2 6/20, या फिर इसको हम 3/10 भी कर सकते हैं। आप देख लो दोनों में से जो दे रखा हो। 4/20 बच्चे 6/20 ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगा, बट आंसर 3/10 6/20 एक ही बात होती है। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को एडमिट किया एज न्यू पार्टनर। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब यहां पर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर वाले जैसा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला सेम रहेगा। जब भी किसी एडमिटेड पार्टनर का हमें शेयर निकालना है, तो बस दोनों के जितने जितने भी पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल दो, बिकॉज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका, देखो 1/5 फ्रॉम है, इस बात का ध्यान रखना, तो ए का सीधा ही 1/5 हो गया। बी का सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 इंटू 1/5। ठीक है, 1/4 इंटू 1/5, तो यहां पर हो गया 1/5 प्लस 1/20, तो ये हो गया 4 + 1 5/20, और इसको 1/4 भी कर सकते हैं 5/20। ठीक है, 5/20 1/4, एक मिनट रुक जाओ, ये 4 1/5 है, 2/10 है, 3/10 एंड 4/5 है। सी का शेयर, ये मेरे को लग रहा है या तो ऑप्शन गलत होंगे, सॉरी ये मैंने 1/5 ले लिया, मैंने ऊपर वाले के उससे ले लिया, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, ये मैंने जो है ऊपर वाले क्वेश्चन का ले लिया, उसका तो यहाँ पर 2/5 है। ठीक है, 2/5 मतलब 2/20 हो गया, तो ये होना चाहिए आपका 6/20। 6/20 अगेन क्या हो गया आपका 3/10, क्या हो गया आपका 3/10। ठीक है, अगेन 3/10 इज योर आंसर, 3/10 इज योर आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो मूविंग ऑन।
A and B are partners in a firm sharing profit and losses equally. C is admitted for 1/4 share in the profit. Afterward, D is admitted for 1/6 share. कैलकुलेट न्यू पीएसआर. सबसे पहले निकालेंगे ए बी सी की, क्योंकि सी के बाद जाकर डी हुआ था. ठीक है, तो वो उसमें सीधा हम लगा देंगे हमारा रिमेनिंग शेयर मेथड. तो 1 - 1/4, 3/4. ये 3/4 हम इक्वली डिवाइड कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो में. रिमेनिंग शेयर मेथड जिसको नहीं आता, प्लीज वीडियो देख लो जाकर प्लेलिस्ट में. ठीक है, 3/4, 3/8 और 3/8. ठीक है, और तो आपकी रेशियो हो जाएगी 3:3:2. ये ए बी सी की हो गई. फिर उसके बाद जब डी एडमिट हुआ, ए बी सी डी, तो अगेन उसमें रिमेनिंग शेयर मेथड 5/6, जो कि बढ़ जाएगा 3:3:2 में. तो 8 हो गया. 5/6 इंटू 3/8. 5/6 इंटू 3/8, ए बी सी डी. 5/6 इंटू 3/8, तो 15/48. सिमिलरली 15/48 और 10/48 और 1/6 है तो 8/48. 15, 15, 10, 8. 10, 20, 30, 40 और 48. 15, 15, 10, 8. 15, 15, 10, 8. और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा. कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा. ठीक है जी. और यहां पर देखो, जो बच्चे कहते हैं सर टेक्निक लगा लो ना, इक्वल ए और बी की किस में आ रही है. देखो भाई, सब में इक्वल आ रही है ए और बी की. तो समझ रहे हो बात, क्यों नहीं समझ रहे हो. अगले पे आ जाओ. ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर. सी इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/3 शेयर. सी ब्रॉट 6 lakh एज कैपिटल and is to bring necessary amount for goodwill. Capital of A and B are 5 lakh and 4 lakh respectively. Calculate C's share of goodwill. Calculate C's share of goodwill. Hidden goodwill का हमारा ये कंसेप्ट होता है, और इसको हम कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले तो उसको बोल दिया सी की जो कैपिटल है वो 6 लाख है और वो 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ. तो इसमें हम निकाल लेते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस. तो 6 लाख इंटू 3, 18 लाख रुपए. कैपिटल इनटू उसका शेयर हो जाता है ना, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ शेयर, तो 18 लाख रुपए. उसके बाद अच्छा, यहां पर बच्चे गलती करते हैं, टोटल कंबाइंड कैपिटल निकालते हो. ठीक है, या फिर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हो, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हो. ये बच्चे यहां पर बहुत गलती करते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं यहां पर, ध्यान से देखना. ए और बी की कैपिटल 5 और 4 दी है, वो सीधा 9 लाख लिख लेंगे. उनको लगेगा 18 माइनस 9, 9 लाख गुडविल आ गई, फिर उसका शेयर हो जाएगा 1/3, तो 3 लाख आंसर हो जाएगा. नहीं नहीं, यहां पर देखो ध्यान से. और 5 4 9 और 6 15 लाख रुपए आपका हो गया. इसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों होगा. तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 3 लाख रुपए. गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 लाख. उसमें निकालना है उसका शेयर, सी का शेयर, तो उसका 1/3 हो जाएगा. तो सी का शेयर कितना हो गया, 1 लाख रुपए. तो ये चीजें ध्यान रखना. ये गलती आपको मैंने बोर्ड के टाइम पे बताई थी और यहां भी बता रहा हूं. ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर. सी इज एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 1/3 शेयर. गुडविल वैल्यूड एट 30,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन. The accountant has already raised the goodwill in old ratio. What entry should accountant pass now? तो ये हो जाएगा आपका रेज एंड राइट ऑफ वाला सी. ठीक है, ये देखो पर्पसली अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का ये बोर्ड में, सॉरी उसमें नहीं आ रहा, सीयूईटी में रेज एंड राइट ऑफ नहीं लिखा, बट फिर भी ना मैं करा देता हूँ अपनी तरफ से. भाई मेरे को ना बाद में टेंशन नहीं चाहिए कि बच्चे बोले सर आ गया, उन्होंने मना करा था. मैं ज्यादा उन पर भरोसा रखता नहीं हूँ. ठीक है, ये सीयूईटी वाले और इन सब पे, क्योंकि वो ना एकदम एकदम स्पेसिफिक टाइप से नहीं दे रहे हैं चीजें कि यही पूछेंगे. ठीक है, चलो आ जाओ. तो रेस तो उसने कर दी, उसने कहा रेस कर दी. रेस की एंट्री क्या होती है, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, वही न्यू पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल. अब इसमें देखो ए बी सी, तो ए बी सी डेबिट टू गुडविल आंसर होना चाहिए. एबीसी डेबिट टू गुडविल, और फुल अमाउंट से होता है ये. जितनी भी गुडविल की वैल्यू है 30,000, वो फुल अमाउंट से होगा, क्योंकि उसने रेज भी फुल अमाउंट से करी है. तो एक ही में आ रहा है जो कि है ये, एक ही उसमें आ रहा है जो कि है ये, क्योंकि गुडविल क्रेडिट हो रही है सिर्फ 2 एंट्री में, उसमें सिर्फ एक में ही जो है फुल अमाउंट से क्रेडिट हो रही है. तो ये हो गई आपकी राइट ऑफ की एंट्री. ठीक है, अगले पे आ जाओ. पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. M was admitted as a partner. उनकी न्यू रेशियो थी 3:3:2. M brought following asset as his capital and goodwill. मतलब सारे एसेट लेकर आया जिसमें कैपिटल का पैसा भी है और गुडविल का पैसा भी है. तो 2 लाख, 1 20, 80 एंड 50. If his capital is considered as 3,80,000, the goodwill of the firm will be. ठीक है, चलो आ जाओ ऐड कर ले हम इसको. कुछ भी नहीं है तो क्वेश्चन. 2 3 4 4.5 लाख रुपए वो टोटल सामान लेकर आया. कैपिटल प्लस
गुडविल का, इसमें से हम उसका कैपिटल का माइनस कर दें, ठीक है, 3,80,000, ये कैपिटल का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा किसका, सिर्फ और सिर्फ गुडविल का, जो कि आ गया 70,000, जो कि आ गया 70 गुडविल। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ पर ये चीज एकदम से मुझे रियलाइज हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म मांगा हुआ है यहाँ पर, गुडविल ऑफ द फर्म मांगा, ये उसका शेयर आया है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल आया, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा, एम का शेयर है 2/8 विच इज 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,80,000, क्योंकि मैंने ऑप्शन देख लिया था 280 दिया, तो मुझे लगा कि वो गुडविल ऑफ द फर्म मांग रहा होगा, तो अटेंटिवनेस रखनी है वहां पर, ठीक है। तो भाई दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा भाई, भरपूर क्वेश्चन करे हमने एडमिशन के, ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए, मुझे कमेंट्स में बताइए कितने ठीक हुए आप लोगों के, ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।